हेलो मित्रों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ फुल वे टू द BAMS नोडल सेंटर। उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो जैसे जैसे होगा मैं आपको कुछ प्रोसेस बता दूँगा। सबसे पहले तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आपको अपना काउंसलिंग का जो पूरा प्रोसेस है ऑनलाइन वेरिफिकेशन तक सारे प्रोसेस बहुत ही ध्यान से करने हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर ना आपने कुछ गलती कर दिया तो फिर आगे जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। तो अब बात करते हैं, जब आपका काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, यानी कि रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट होकर आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, मेरिट लिस्ट आ जाए, उसमें आपका नाम होना चाहिए ऑफ कोर्स, तब आपको नोडल सेंटर जाने का एक पर्टिकुलर डेट मिलेगा जो आपको रैंक वाइज रहेगा। मान लीजिए 1 लाख से लेकर 2 लाख को किसी पर्टिकुलर डेट पे जाना है, तो उस डेट के अंदर आपको जाना पड़ेगा। आप उससे एक दिन लेट हो सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका हो जाएगा प्रोसेस, लेकिन आप उससे पहले नहीं जाना, क्योंकि ज़्यादातर चांस है कि आपका प्रोसेस नहीं किया जाएगा वहाँ पर। तो अगर मैं अपना बात करूँ तो यूपी का मैं नोडल सेंटर का पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। और हम जानते हैं यूपी का जो नोडल सेंटर है वो है राजकीय नेशनल होम्योपैथिक कॉलेज, जो कि गोमती नगर में है, हनुमान चौराहा पे। सबसे पहले तो आप जिस भी स्टेट में हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हो, कहीं से भी हो, आप लखनऊ पहुँचिए। लखनऊ अगर मैं बात करूँ लखनऊ जंक्शन से, तो लखनऊ जंक्शन से आपको लेना पड़ेगा ऑटो, और वहाँ से डायरेक्ट आपको जाना पड़ेगा सेंटर पे, नोडल सेंटर पे। नोडल सेंटर पे जाने के बाद, क्योंकि टाइम 9 बजे से था, तो 9 बजे के बाद आपका काउंसलिंग का फिज़िकल वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस शुरू होता है। तो शुरू होने के बाद सबसे पहले तो हमें उस डेट पे जितने भी रैंक के बिटवीन में बुलाया गया है, जैसे कि मान लेते हैं 2 लाख से लेकर 2.5 लाख या फिर 3.5 लाख, सॉरी 2.5 तो नहीं होगा, 3.5 लाख तक मान लेते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद बताया गया है कि सबसे पहले उसको कुछ हिस्सों में तोड़ दिया गया कि पहले 2 से 2.5 लाख के बच्चे आएंगे, और 2 से 2.5 लाख जो बच्चे हैं उनको एक एक फॉर्म दिया गया। और वो फॉर्म जब आप फिल कर लेते हो, तो फिल करने के बाद आपको सेंटर के अंदर जाने दिया जाता है। और हाँ, याद रखें, जो पेरेंट्स रहते हैं या गार्जियंस रहते हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता है, वो बाहर ही बैठकर वेट करते हैं। तो अंदर जाने का पूरा प्रोसेस है वो आपको करना होगा। ध्यान रहे, आपको जो अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ब्रोशर में मिलेगा, देखने को मिलेगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल प्लस उनके 2 या मैं तो कहूँ 3-4 कम से कम फ़ोटोकॉपीज़ आप रख ही लो। फ़ोटोज़ जो आप नीट में आपने अपलोड करा है, वो फ़ोटोज़ भी आप अच्छा खासा, मतलब अगर नहीं भी तो कम से कम 20 तो रख ही लो, 15 से 20 के आसपास। 1 से 2 आपको नोडल सेंटर में ज़रूरत पड़ेगा, और मिनिमम 5 से 10 के बीच में आपको कॉलेज में ज़रूरत पड़ेगा, और एक्स्ट्रा रहे तो ये तो और भी अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं कि हम फॉर्म भर दिए, अब हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद आपको क्या किया जाएगा, आपको बैठा के साइन कराया जाएगा। उसके बाद आपको टोटल डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग, ऑर्डर वाइज आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स सजा के रखेंगे, यानी कि जो आपको फॉर्म दिया गया है वहाँ पे नंबर में होगा, पहले नंबर पे ये डॉक्यूमेंट्स, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पे ये, ऐसे रहेंगे। तो आपको भी उसी सिनेरियो में, आपको उसी सीक्वेंस में अपना डॉक्यूमेंट्स रखना है, ओरिजिनल प्लस फ़ोटोकॉपी, दोनों अलग अलग। और हाँ, फ़ोटोकॉपी जो है उसको स्टेपल करना है, तो ऐसा कीजिए, आप स्टेपल लेकर ज़रूर जाइए, बट स्टेपल कीजिएगा मत, क्योंकि अंदर जाने के बाद वहाँ पे आपको पूरे एक सर मिलेंगे या मैम मिलेंगी जो आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स देखेंगी। और वहाँ पे अगर सीक्वेंस कुछ गड़बड़ रहा तो सीक्वेंस ठीक करके या करा के आपको वहाँ पे स्टेपल मार दिया जाएगा। और फिर आप एक जगह बैठ के वहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सामने टीचर जो रहेंगे वो करेंगे। और जब वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाए, सब प्रोसेस सही से हो जाए, तब फिर से आपका जो यूपी का आयुष काउंसलिंग का जो साइट था वहाँ पे जब आप लॉगिन करोगे तो आपको नीचे डॉक्यूमेंट्स अलॉटमेंट लेटर जो है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा।
वहीं पे रहते हुए आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर भगवान न करे अगर कोई गलती हो जाता है तो फिर आप वहाँ पे ही बता सकते हो कि मेरा नहीं हो रहा है या मेरा नहीं आया कह के, तो वहीं पे इशू सॉल्व हो जाएगा। बाहर मत निकलिएगा, वहीं पे आप डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा अलॉटमेंट लेटर को, और तभी बाहर निकलिएगा। जब आप बाहर निकलते हो तो आपके पास चॉइस रहता है। मान लीजिए जैसा कि अभी इस साल का यूपी का बात किया जाए तो 7 तक फिजिकल वेरिफिकेशन है, लेकिन 9 तक आपका एडमिशन लेने का 9 अक्टूबर तक आपको एडमिशन लेने का पूरा डेट है।